हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट का फॉर्म कैसे भरना है इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है। आप iTab पे जाके देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आपको नेट JRF अप्लाई करना चाहिए या फिर LS अप्लाई करना चाहिए। इस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल भी कमेंट भेजा है कि सर आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए कि हमें JRF ऑप्शन भरना चाहिए या फिर LS ऑप्शन भरना चाहिए। अगर मैं JRF ऑप्शन भरता हूं और मैं नेट LS क्वालिफाई कर लेता हूं तो क्या मेरा नेट LS माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर मैं नेट JRF क्रैक करता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको CSIR नेट JRF भरना चाहिए या LS भरना चाहिए। अगर आप LS क्वालिफाई करते हो और आपने JRF भरा है तो क्या आपको LS क्वालिफाई माना जाएगा? तीसरी बात, यहां पे क्या एज लिमिट है कि आप नेट JRF के लिए ऑप्शन भर सकते हैं? चौथी बात यह कि अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको कितना यहां पे स्कॉलरशिप मिलता है आपकी PhD के दौरान, यह भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहता हूं। नेट JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और LS का मतलब होता है लेक्चरशिप। अगर कोई भी स्टूडेंट नेट JRF क्वालिफाई करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है? उसको PhD के दौरान यहां पे रिसर्च स्कॉलरशिप मिलती है, राइट? आपको मतलब यहां पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। पर अगर बाई चांस आप नेट LS क्वालिफाई करते हो तो PhD के दौरान आपको यहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। यहां पे सिर्फ आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, पर PhD करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरा कि वैलिडिटी कितनी होती है, तो JRF अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल तक की यहां पे वैलिडिटी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो नेट होता है उसकी वैलिडिटी 2 ईयर होती है। भैया आपने गलत समझा है। नेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, पर अगर आप नेट JRF करते हैं तो JRF जो आपको मिलेगा वो 2 साल के अंदर अंदर अगर आप PhD ज्वाइन करते हैं तो मिलेगा। तो उसकी जो वैलिडिटी वो 2 ईयर है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करते हैं तो यहां पे आपका जो नेट है वो तो लाइफ टाइम माना जाएगा, पर जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो आपको विद इन 2 ईयर यहां पे लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो नेट JRF का जो कट ऑफ होता है वो नेट LS से ज्यादा जाता है। पर स्टूडेंट, अगर आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपने JRF ऑप्शन चूज नहीं किया है और अगर आप JRF की कट ऑफ को क्रॉस करते हो तो आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप यहां पे नेट JRF वाला ऑप्शन भरें। पर नेट JRF के लिए यहां पे एज लिमिट का क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पे अगर कोई भी स्टूडेंट 28 साल का है 1 जुलाई 2023 तक, 28 ईयर तक की एज है, तो भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप यहां पे JRF वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर आप 28 साल से कम उम्र के हैं 1 जुलाई 2023 तक, तो आप यहां पे नेट JRF वाला ऑप्शन ही चूज करें। अब ये कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं सर मेरे को तो JRF नहीं करना, मेरे को तो अरे तू भर दे भाई, हो जाएगा तो बढ़िया यार, JRF माना जाएगा, राइट? कभी भी 2 साल के अंदर इच्छा हो जाए PhD करने की तो भैया स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसलिए अगर 28 साल से कम उम्र है तो आपको 100% JRF वाला ऑप्शन ही चूज करना है, ठीक है? LS वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है, राइट? इस यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 33 तक की एज अगर आप 1 जुलाई 2023 तक हैं, पर यहां पे स्पेशल कैटेगरी है, मतलब SC ST थर्ड जेंडर या फिर PWD कैंडिडेट या फिर फीमेल एप्लीकेंट है, तो आपको यहां पे 33 ईयर एज तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए यहां पे जो एज लिमिट है वो यहां पे 28 साल की है, पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, तो आपको यहां पे 32 एज तक रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 32 एज तक आप यहां पे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहां पे 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब 31 साल तक की एज तक आप यहां पे नेट JRF वाला ऑप्शन भर सकते हैं। तो सुन, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं और आपके पास यहां पे ऑप्शन है कि सर मुझे LS भरना चाहिए या JRF भरना चाहिए, भैया JRF भरना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे, JRF की कट ऑफ को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मैंने JRF वाला ऑप्शन भर दिया, मैं LS करूंगा तो मेरे को LS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया 100% मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो, राइट? अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो आपको JRF वाला ऑप्शन भरना चाहिए। इसमें LS के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप बुढ़ापे तक एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपकी अगर 55 साल की उम्र है तो भी आप यहां पे नेट का एग्जाम दे सकते हैं। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द LS स्टूडेंट्स, राइट? ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा और मैं ज्ञान दे देता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट यहां पे LS में क्वालिफाई करता है, LS की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, तो उसको LS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट LS है और JRF की कट ऑफ को क्रॉस करता है तो भैया LS ही मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरते वक्त LS ही भरा है। तो अगर आप LS भरेंगे तो भैया आपको LS ही मिलेगा, चाहे आप JRF की कट ऑफ को क्रॉस कर दे। अगर आपने JRF वाला ऑप्शन भरा है फॉर्म में
और आपने एलएस की कट ऑफ को क्रॉस किया तो आपको एलएस मिल जाएगा, मतलब आपको नेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने जेआरएफ भरा है और आप जेआरएफ की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको जेआरएफ प्लस एलएस दोनों मिलेंगे। तो मुझे लगता है आपका जो कंफ्यूजन है वो यहां पे दूर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और मैंने जो आपको इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी है, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज ये जरूर बता दीजिएगा, सो दैट कि मैं ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए बनाता रहूं जो कि छोटे छोटे कंफ्यूजन और इससे रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन है कि सर यार ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी एक वीडियो बना दो, तो मैं आपके सामने इसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। एक और वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम देंगे तो वहां पे कैलकुलेटर मिलता है कि नहीं मिलता है और कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं, इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। सुन, यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो उसको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो भाई अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं और आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हैं तो आपको यहां पे 31,000 प्लस अलाउंसेस 2 साल तक दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर तक उसको यहां पे 35,000 प्लस अलाउंसेस दिए जाते हैं, मतलब 5 साल तक दिया जाता है। पर अगर आपकी पीएचडी 4 साल में कंप्लीट हो गई तो फिर खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब मैक्सिमम यहां पे आपको 5 साल तक दिया जाता है, उसके लिए फिर आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, प्रोसेस होता है, पर यहां पे ये बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी एज लिमिट उस दायरे में आ रही है तो आपको यहां पे नेट जेआरएफ वाला ऑप्शन ही भरना चाहिए। आपको मेरिट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मेरिट अलग से बनेगी, ऐसा नहीं है। आपकी कॉमन मेरिट ही बनती है। अगर आपने जेआरएफ का ऑप्शन भरा है और अगर आप एलएस क्वालिफाई है तो आपको एलएस क्वालिफाई माना जाएगा, राइट। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा रिकॉर्डेड ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल हमने करा दिया है। अगर आप यहां पे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का लेना चाह रहे हैं तो 999 में आपको मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा का 999 में मिल जाएगा, स्विंग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इंटीग्रल इक्वेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस का 999 में मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स आपको 999 में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या देने वाले हैं, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी की सॉल्यूशन क्लासेस मिल जाएगी, फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पीवाई की सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ये सब हम इसके अंदर आपको दे देंगे। बाकी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें तो सीएसआईआर दिसंबर 2023 के लिए हमारी जो कोर्स फीस है वो 4,999 है। जून 2024 के लिए 9,999। यहाँ पे सब कुछ हम देते हैं, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप आईडीसीएम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4,999 में जेम 2024 का कोर्स आपको मिल जाएगा एंड 9,999 में आपको जेम 2025 का कोर्स मिल जाएगा। सुनिए, दिवाली ऑफर है, पर्टिकुलर डेट तक ही ये रेट जो है अवेलेबल है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। बाकी हमारी बुक्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा टेलीग्राम है जहां पर हमारी फ्री कॉम्बैट सीरीज की क्लासेस, वन शॉट सीरीज की क्लासेस के लिंक आपको मिलते रहते हैं। कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है, आप यहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं, हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिए, यहां पे जाके हमारी जो वन शॉट सीरीज है उसकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस यहां पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। यहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।